हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक कवर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डायग्राम दिया है तो इसे हमें शो करना है। तो क्वेश्चन में दिया है if triangle ABE congruent triangle ACD show that ADE similar triangle ABC। तो ये हमें शो करना है, यानी कि ये ट्राइंगल ADE ये ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो हमें ये शो करना है ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। ये दिया है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, ये दिया हुआ है हमें। तो जो ये ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट, ये है बाय CPCT। तो हमें CPCT का यूज करके इसे शो करना है। AD इज इक्वल टू AE, यानी कि AD, ये AD और AE इक्वल हैं। एक चीज तो ये है फर्स्ट, सेकंड ये है, ये इक्वल है। तो हमें इन ट्राइंगल्स को देखना है, इन ट्राइंगल ADE यानी कि ADE और ABC में हमें अगर हम देखें तो जो एंगल A है, ये एंगल A कॉमन है। तो यहां लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। और AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, इस CPCT के द्वारा हम करेंगे। ये हमने लिख दिया AD अपॉन AB, यानी कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ये हम मिल गया। तो अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इसे हम सिमिलर करने के लिए इसे हम देखो ऐसा करेंगे। AD AE हमें मिल गया, एक साइड मिल गई, और AB इक्वल AC दूसरी साइड मिल गई। और तीसरा हमारा जो एंगल है A, ये कॉमन है दोनों में, तो हमें दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। क्यों है? SAS साइड एंगल साइड, तो ये चीज हम लिख देंगे अब। तो ये हमने लिख दिया है बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। ये सिंबल जो है सिमिलर का है। तो आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है जो ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, ये चीज हमें शो करनी है। तो इन एंगल्स को हम लेंगे, पहले ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल AP, AEP एंड CDP हमें इनमें शो करना है। तो ये लिख दिया हमने। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल AEP, ये एंगल AEP, ये एंगल इक्वल है एंगल CDP के, यानी कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री हैं। तो ये लिख दिया हमने बोथ 90 डिग्री। अभी हमने ये एंगल दोनों 90 डिग्री के इक्वल किए थे। अब एंगल APE यानी कि APE ये एंगल और एंगल CPD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों?
ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये क्राइटेरिया हमें मिल गई। दोनों एंगल के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल सिमिलर हैं, तो तीसरा एंगल भी सिमिलर होगा। तो इसे हम बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के थ्रू प्रूव कर देंगे, लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था, जो हम कर चुके हैं, कंप्लीट हुआ। अब इसका होता है सेकंड पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट है इसका। इसमें दिया है ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE, यानी कि ये डायग्राम है इसका। ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेकर के हम वर्क करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, यानी कि इसमें ABD और ट्राइंगल CBE, इन दोनों में हमें क्या क्या चीज सिमिलर मिल रही हैं वो शो करेंगे। अब इसमें अगर हम देखें इन दोनों ट्राइंगल में ABD और CBE, तो हमें एंगल ABD, यानी कि एंगल ये वाला ABD, ये एंगल B कॉमन है, दोनों में है। B यहाँ भी बीच में है, B यहाँ भी बीच में है, तो इसका मतलब ये एंगल कॉमन है। तो ये एक एंगल कॉमन हो गया। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो एंगल ADB ये एंगल इक्वल होगा एंगल CEB, यानी कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री हैं। तो दोनों एंगल हमें मिल गए हैं। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल CBE के। तो ये हम लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया है, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल CBE के। यही हमें प्रूव करना था, जो हम कर चुके हैं। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के, यानी कि AEP ये वाला ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के, यानी कि इस ट्राइंगल के ये ट्राइंगल सिमिलर है AEP। तो इन दोनों में ही हम अब शो करेंगे, लिख लेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ADB। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिल रहा है वो लिखेंगे। इन ट्राइंगल AEP एंड ADB, तो हमें इनमें पहले तो एंगल AEP, ये एंगल AEP ये एंगल मिल रहा है, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, यानी कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एक चीज तो हमें मिल गई, एंगल AEP इक्वल होगा एंगल ADB के, दोनों 90 डिग्री हैं इसलिए। लेकिन दूसरी चीज हमें मिल जाएगी, एंगल PAE और एंगल DAB, एंगल A दोनों में है तो कॉमन है, ये लिख देंगे।
तो ये कॉमन है, तो दो एंगल हमें मिल गए। तो सिमिलर करने के लिए दो ही सफिशियंट है। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। ये लिख देंगे अब हम। तो ये हमने लिख दिया है। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब करना है ये फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी। यानी ये ट्राइंगल पी डी सी, पी डी और सी, पी डी सी ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी ये दोनों सिमिलर है। अब हमें प्रूव करना है, शो करेंगे इसे। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे हमें क्या क्या समान चीज मिल रही है, सिमिलर मिल रही हैं, उनके थ्रू ही हम इसको प्रूव करेंगे। इनमें एक चीज हमें ये मिली, एंगल पी डी सी, पी डी सी, पी डी सी ये जो एंगल है पी डी सी ये, और एंगल बी ई सी ये दोनों 90 डिग्री के एंगल, ये भी और ये भी दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो हमें एक चीज ये मिल गई। दूसरी चीज और फाइंड करते हैं। एक एंगल दो हमें कॉमन मिले हैं, एंगल पी सी डी यानी कि पी सी डी और ई सी बी, इन दोनों में एंगल सी कॉमन है। तो एक हमें ये मिल गया। तो दो एंगल हमें सिमिलर मिल गए हैं, इक्वल मिल गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल पी डी सी और बी सी सिमिलर हैं। लिख देंगे अब। तो ये हमने लिख दिया है, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कंप्लीट हुए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी ई ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। तो इनमें हमें क्या क्या एंगल या साइड सिमिलर मिलती हैं उनको हम फाइंड करेंगे। मैंने लिख लिया है, इन ट्रायंगल्स ए बी ई एंड सी एफ बी, इन दोनों में हमें क्या क्या कॉमन मिल रहे हैं ये यहाँ लिखेंगे अब हम। तो इनमें हमें एक चीज कॉमन मिली है, एंगल ए और एंगल सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये अपोजिट एंगल है ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस आधार पर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। एक चीज हमें ये मिल गई। दूसरी चीज एंगल ए ई बी ये एंगल इक्वल होगा एफ बी सी के, इस एंगल के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये हमें मिल गई दूसरा एंगल। तो अब हम लिख देंगे, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी सिमिलर होंगे। तो ये चीज़ हम लिख दे रहे हैं। अब ये चीज़ जो हमने बोली थी वो लिख दी। इस तरह से ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में ये शो करना है ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, यानी कि ये ट्रायंगल ए एम पी के सिमिलर है। ये चीज़ हमें शो करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं इनमें क्या क्या चीज़ हमें सिमिलर मिलती हैं। हमें एक चीज़ मिली है, एंगल बी, यानी कि एंगल बी ये वाला, और एंगल एम ये दोनों एंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री के हैं दोनों। तो एक चीज़ हमें ये
इक्वल मिल गई है इनमें। दूसरी चीज हमें एंगल बी ए सी और एंगल MAP, ये दोनों एंगल कॉमन है, तो हमने यहाँ कॉमन लिख दिया है। तो दो चीज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम लिख देंगे बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। ये हमने लिख दिया बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। अब इसका एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए अभी हमने जो प्रूव किया है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP, तो जब ये सिमिलर हैं तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। CA यानी कि CA अपॉन PA और BC अपॉन MP, ये तो अपने आप ही प्रूव हो गया क्योंकि हमने ये प्रूव किया है अभी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। इसका फर्स्ट पार्ट ये है CD अपॉन GH, यानी कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये हमें प्रूव करना है। इसमें ये दिया हुआ है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, जिनमें ये दिया हुआ है इनमें एंगल A, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और एंगल C और एंगल G ये भी इक्वल होंगे, और एंगल C का हाफ एंगल G के हाफ के इक्वल होगा। थर्ड चीज हमने ये फाइंड की है। इसमें एंगल 1 यानी कि ये एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 2 ये एंगल 4 के इक्वल होगा। जो CD है और GH है ये बाइसेक्टर है एंगल C और एंगल G के, लिख देंगे। ये हमने लिख दिया CD और GH बाइसेक्टर हैं एंगल C और G के। अब हमें इन ट्राइंगल में लेना है ट्राइंगल DCA और HGF में एंगल A और एंगल F इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है। और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, इसलिए बाय एंगल क्राइटेरिया DCA सिमिलर होगा HGF के, तो लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा ट्राइंगल HGF के। यही हमें शो करना था इस पार्ट में। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इसके हमें ट्राइंगल DCB सिमिलर है HGF के, ये शो करना है। अब हमें इन ट्राइंगल में DCB और DCB और HGE इनमें देखना है। ट्राइंगल DCB और HGE इनमें हमें फाइंड करना है। अब इनमें हम अगर देखें तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, लिख देंगे इसको। और दूसरी चीज एंगल B इक्वल है एंगल E के, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब ये एंगल B एंगल E इक्वल क्यों है? अभी हमने सिमिलर किया है। सिंस अभी हमने सिमिलर प्रूव किया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर FEG, तो ये बाई एंगल क्राइटेरिया के ट्राइंगल DCB और HGE सिमिलर होंगे, लिख देंगे। अब इस चीज को ये लिख दिया हमने बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल DCB इज सिमिलर ट्राइंगल HGF।
अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और रह गया है, वो भी कर लेते हैं। अभी इस थर्ड पार्ट के लिए हमें ये ट्राइंगल DCA सिमिलर HGF हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। तो जब ये हमने प्रूव कर दिया तो अपने आप ही CD/GH इक्वल हो जाता है AC/FG के। बस इसे लिखना है, इतना दोबारा करने की इसे ज़रूरत नहीं है। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया था ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा HGF के, और जब ये सिमिलर होंगे तो ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के साथ, यानी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।